हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल लूप। सो जैसा कि आप फ्लो चार्ट में देख सकते हैं, वाइल लूप के केस में क्या होता है, आपका पहले कंडीशन चेक की जाती है और उसके बाद कंडीशन ट्रू होती है अगर, तो ही क्या होता है, आपका बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होता है। और बॉडी ऑफ द लूप हम किसे कह रहे हैं, जो वाइल लूप का जो कर्ली ब्रेसेस होते हैं उसके अंदर जो भी पार्ट होता है दैट इज़ द बॉडी ऑफ द लूप। तो ये सिर्फ तभी एग्जीक्यूट होता है इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, राइट। अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा और इसके बाद जो भी स्टेटमेंट लिखी हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। ओके, सो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ वाइल लूप। और इसको हम एंट्री कंट्रोल लूप भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन पहले चेक की जा रही है तभी बॉडी ऑफ द लूप में एंट्री हो रही है, इसलिए इसको एंट्री कंट्रोल लूप भी कहा जाता है। एंड इसके अपोजिट डू वाइल के इसमें क्या होता है कि पहले आपकी बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो दोबारा से लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो उसके बाद दोबारा एग्जीक्यूशन नहीं होगा लूप की बॉडी का, बल्कि जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होंगे वो एज इट इज़ प्रिंट होते रहेंगे। सो डू वाइल लूप को एग्जिट कंट्रोल लूप भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कंडीशन लास्ट में चेक की जाती है। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि वाइल में जो बॉडी ऑफ द लूप है वो सिर्फ तभी एग्जीक्यूट होगा अगर कंडीशन आपकी ट्रू है। अगर कंडीशन आपकी फॉल्स हो रही है तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। इसके अपोजिट डू वाइल में क्या होता है कि अगर आपकी कंडीशन फॉल्स भी है तो एटलीस्ट वन टाइम लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी ही होगी, राइट। तो इसको आप इजीली एक प्रोग्राम के थ्रू समझ सकती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम यहाँ पे कमेंट ऐड कर लेंगे वाइल वर्सेस डू वाइल लूप, एंड उसके बाद एज यूजुअल हम अपनी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और हेडर फाइल ऐड करके विद द हेल्प ऑफ मेन फंक्शन अपना प्रोग्राम लिखेंगे, राइट। सो यहाँ पे हम एक इंटीजर ले रहे हैं आई, जिसकी वैल्यू हम 0 असाइन कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लूप के केस में इनिशियलाइजेशन ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे हम वाइल लूप के लिए पहले एक प्रोग्राम देख रहे हैं, वाइल आई इज़ ग्रेटर देन 0। दिस इज़ द कंडीशन, वाइल आई इज़ ग्रेटर देन 0। क्या प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट एफ इनसाइड वाइल लूप, राइट। अब यहाँ पे इनिशियलाइजेशन हो चुका है, कंडीशन हो चुकी है। अब एक इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हम कुछ भी लगा सकते हैं। सो यहाँ पे हम डिक्रीमेंट लगा रहे हैं आई माइनस माइनस, एंड यहाँ पे हम लूप के बाहर एक और स्टेटमेंट लिख रहे हैं, प्रिंट एफ लास्ट स्टेटमेंट, राइट। एंड आफ्टर दैट वी विल सेव अवर प्रोग्राम एंड वी विल कंपाइल एंड रन अवर प्रोग्राम। सो यू कैन सी द आउटपुट इज ओनली द लास्ट स्टेटमेंट। वाइल के अंदर जो भी आपका लिखा हुआ था वो आपका प्रिंट नहीं हुआ है। सो देखते हैं इसकी वर्किंग कैसे हुई है। सो अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो क्या हुआ है, जो 6th लाइन थी, 6th लाइन में क्या लिखा है, आई इज़ ग्रेटर देन 0। इज़ इट ट्रू? नो, बिकॉज इन द 5th लाइन वी हैव असाइंड आई इज इक्वल टू 0। तो वाइल की कंडीशन क्या हो चुकी है, आपकी फॉल्स हो चुकी है। अब जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई तो ये 7th से लेकर पूरा 10th लाइन तक पूरा ब्लॉक क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। दिस इज़ द बॉडी ऑफ दिस लूप, ये स्किप हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट जो थी 11th वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका वाइल के केस में कंडीशन फॉल्स थी, इसलिए इसके अंदर का पार्ट कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, उसके बाद जो भी लिखा था वो एग्जीक्यूट हुआ है, 11th लाइन एग्जीक्यूट हुई है। अब इसके अपोजिट हम डू वाइल के लिए भी सेम प्रोग्राम रन करके देखते हैं। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डू और नीचे पे मैं कंडीशन लिख लेती हूँ वाइल। सेम प्रोग्राम है। नाउ वी विल कंपाइल एंड रन दिस प्रोग्राम एंड विल चेक अवर आउटपुट व्हाट इज़ द डिफरेंस। सो यू कैन सी इस केस में आपका इनसाइड डू वाइल लूप एंड लास्ट स्टेटमेंट दोनों चीज़ें यहाँ पे प्रिंट हुई हैं। दिस वॉज इनसाइड डू वाइल लूप, राइट। सो दोनों चीज़ें प्रिंट हुई हैं। सो इसकी वर्किंग अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि आई की वैल्यू 0 थी यहाँ पे 5th लाइन में, और उसके बाद यहाँ पे 6th लाइन में कोई भी कंडीशन नहीं है, तो सीक्वेंशली
आप पहुंच गए सीधा 8th लाइन में, तो आपका इनसाइड डू वाइल लूप क्या होना चाहिए था, प्रिंट होना चाहिए था। और इसके बाद 9th लाइन के अकॉर्डिंग आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है, -1। अब 10th लाइन में अगर आप चेक करें तो वाइल आई इज़ ग्रेटर देन 0, तो -1 इज़ ग्रेटर देन 0, नो। तो इसके बाद लूप की बॉडी दोबारा से एग्जीक्यूट नहीं होगी, 11th लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो डू वाइल के केस में आपने क्या देखा कि यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होने पर भी एटलीस्ट 1 टाइम आपका जो बॉडी ऑफ द लूप है वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, क्योंकि कंडीशन लास्ट में चेक की जा रही है। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। वाइल के केस में आपको आउटपुट तभी मिलेगा जब कंडीशन ट्रू होती है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज एंट्री कंट्रोल लूप। और डू वाइल के केस में कंडीशन लास्ट में चेक होती है, इसलिए कंडीशन फॉल्स होने पर भी एटलीस्ट आपको 1 आउटपुट तो मिलेगा ही मिलेगा, एंड दैट्स वाई वी कॉल इट एज exit control loop. So this is all about the difference between while and do while loop. So thank you for watching this video. Please like, share and subscribe my channel.